हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टॉप 50 प्लस कंप्यूटर एमसीक्यूज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आरआरबी एनटीपीसी के लिए। तो वीडियो आपको एंड तक देखनी है ताकि सभी चीज़ों को आप अच्छे से समझ पाएँ। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रेडिंग गुड्स ओवर द इंटरनेट नोन एज। अगर हम इंटरनेट का यूज़ करके गुड्स ट्रेडिंग करते हैं तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पे आपको विकल्प दिया गया है। राइट आंसर है डी, ई कॉमर्स। ई कॉमर्स की फुल फॉर्म क्या होती है? इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। वॉट डज इट मीन इफ द डोमेन नेम एंड्स विथ .edu.us। अगर किसी डोमेन का नेम एंड होता है .edu.us से तो इसका मतलब क्या है? अगर किसी डोमेन का नेम .edu से एंड होता है तो इससे पता चलता है कि ये पर्टिकुलर डोमेन जो है एजुकेशनल रिलेटेड है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? ए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ द यूएसए। हार्ड कॉपी इज द टर्म यूज टू डिस्क्राइब। हार्ड कॉपी जो वर्ड है किससे डिस्क्राइब करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो यहाँ पे आपको विकल्प दिए गए हैं ए, बी, सी एंड डी। आंसर क्या होगा? बी, प्रिंटेड कॉपी। किसी भी डेटा के प्रिंटेड कॉपी को हम हार्ड कॉपी कहते हैं। Which function key is used to enter and exit full screen mode in all modern internet browser? सभी मॉडर्न इंटरनेट ब्राउज़र में फुल स्क्रीन मोड में एंटर और एग्जिट करने के लिए हम किस फंक्शन की का यूज़ करते हैं? सपोज़ आप गूगल क्रोम पे काम कर रहे हैं, अगर आपको फुल स्क्रीन मोड में जाना है तो इसके लिए हमें फंक्शन की यूज़ करना होगा F11। F11 की मदद से हम फुल स्क्रीन मोड में एंटर हो जाते हैं। अब अगर हमें फुल स्क्रीन मोड से बाहर निकलना है तो इसके लिए हमें फिर से F11 की प्रेस करना होगा। बाय डिफ़ॉल्ट कितना साइज होता है, कितना परसेंटेज होता है? 100%। एंड, ट्रू, फॉल्स, इफ एंड नोट आर फंक्शंस ऑफ विच टूल्स इन MS एक्सेल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में किस टूल के फंक्शन हैं एंड, ट्रू, फॉल्स, इफ एंड नोट? तो ये सभी आते हैं लॉजिकल टूल के अंतर्गत। डैश एंड डैश आर द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट फॉन्ट साइज अवेलेबल इन फॉन्ट साइज टूल ऑन फॉर्मेटिंग इन MS ऑफिस। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में हमें स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट फॉन्ट साइज कितना दिया गया है फॉन्ट साइज टूल में फॉर्मेटिंग टूल बार पर? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ए, स्मॉलेस्ट है 8 एंड लार्जेस्ट कितना है? 72। फॉन्ट साइज से एग्जाम में 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो हमें डिफ़ॉल्ट जो है फॉन्ट साइज टूल में स्मॉलेस्ट फॉन्ट का साइज दिया गया है 8 एंड लार्जेस्ट कितना दिया गया है? 72। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि डिफ़ॉल्ट फॉन्ट का साइज़ कितना होता है। जब हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को ओपन करते हैं तो डिफ़ॉल्ट फॉन्ट का साइज़ होता है 11। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि अगर हम फॉन्ट के साइज़ को 8 से कम करना चाहें तो क्या कर सकते हैं? तो यस, आप कर सकते हैं। मिनिमम कितना कर सकते हैं? तो आंसर हो जाएगा 1। एंड लार्जेस्ट फॉन्ट साइज़ आपको डिफ़ॉल्ट रूप से 72 दिया गया है, तो क्या इसे हम और भी ज़्यादा बढ़ा नहीं सकते हैं? बढ़ा सकते हैं। तो बढ़ाकर आप मैक्सिमम कितना कर सकते हैं? तो आंसर हो जाएगा 1638। तो ये 5 चीज़ें जो है आपको याद रखनी है। वन एडवांटेज ऑफ डायल-अप इंटरनेट एक्सेस इज़। डायल-अप इंटरनेट एक्सेस का एक एडवांटेज आपको बताना है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा बी, इट यूटिलाइजेज एग्जिस्टिंग टेलीफोन सर्विस। ये एग्जिस्टिंग टेलीफोन सर्विस का यूज़ करता है। विच शॉर्टकट की इज़ यूज टू अलाइन सेंटर द सिलेक्टेड टेक्स्ट इन MS वर्ड। अगर आप MS वर्ड में काम कर रहे हैं तो सिलेक्टेड टेक्स्ट को सेंटर अलाइन करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज़ करेंगे? तो आंसर क्या होगा? डी, Ctrl+E। यहाँ पे आप देख सकते हैं सेंटर स्टार्ट होता है सी से, लेकिन शॉर्टकट हम यूज़ करते हैं Ctrl+E। Ctrl+U का यूज़ हम MS वर्ड में किस लिए करते हैं? अंडरलाइन के लिए। Ctrl+J का यूज़ किया जाता है सिलेक्टेड टेक्स्ट या पैराग्राफ को जस्टिफाई करने के लिए। एंड Ctrl+R का यूज़ होता है टेक्स्ट को राइट अलाइन करने के लिए। लैन और लोकल एरिया नेटवर्क कवर्स। लोकल एरिया नेटवर्क जो है ये कितने एरिया को कवर करता है? आंसर इज ए, 1 किलोमीटर। यहाँ पे देख सकते हैं लैन, लोकल एरिया नेटवर्क कवर्स अ स्मॉल जोग्राफिकल एरिया। ये छोटे भूगोलिक क्षेत्र को कवर करता है जिसमें एक रूम, एक बिल्डिंग या एक स्मॉल कैंपस आता है। इसका रेंज
जो है अक्सर कितना होता है, यूजुअली 1 किलोमीटर। 20 किलोमीटर जब हम बात करते हैं तो ये क्लोजर किसके होता है, मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क के। 100 किलोमीटर में आएगा वैन, जिसे कहते हैं वाइड एरिया नेटवर्क, एंड 120 किलोमीटर में भी वैन ही आएगा या फिर लार्ज नंबर ऑफ मैन आएंगे। Which of the following features of MS Excel was enhanced in Excel 2007? जब हम Excel 2003 को यूज़ करते थे, फिर आया Excel 2007, तो 2003 से जब हमने 2007 में शिफ्ट किया तो कौन सी फीचर को इन्हांस किया गया, किस फीचर को बढ़ाया गया? तो यहाँ पे 4 फीचर के नेम दिए गए हैं। आंसर क्या होगा? ए, इजी फॉर्मूला राइटिंग। 2003 से जब हमने 2007 में शिफ्ट किया तो फॉर्मूला राइटिंग काफ़ी इजी हो गया। अगर आपने 2003 को यूज़ किया होगा एक्सेल का वर्जन तो उसमें फॉर्मूला राइटिंग जो है काफ़ी कॉम्प्लेक्स था। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ निक, NIC, और यू कैन से लैन कार्ड? आंसर इज बी, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। विच इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स वर यूज्ड इन 3rd जनरेशन कंप्यूटर्स? तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर्स में किस इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स का इस्तेमाल किया गया था? आंसर है सी, इंटीग्रेटेड सर्किट्स, जिसे शॉर्ट में कहते हैं IC। एंड 2nd जनरेशन के कंप्यूटर में यूज़ किया गया था इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट ट्रांजिस्टर्स। 1st जनरेशन में यूज़ हुआ था वैक्यूम ट्यूब्स, एंड 4th जनरेशन में यूज़ हुआ था VLSI और माइक्रो प्रोसेसर्स। अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड वेब पेजेस फॉर्म आ। रिलेटेड वेब पेजेस का एक ग्रुप क्या फॉर्म करता है? आंसर है सी, वेबसाइट। हाउ कैन यू प्रिंट 3 कॉपीज ऑफ अ वर्कशीट? वर्कशीट यानी कि एक्सेल सीट की बात हो रही है, तो अगर आपको एक्सेल की और वर्कशीट की 3 कॉपी प्रिंट करना है तो कैसे करेंगे? यहाँ पे आपको 4 पाथ दिए गए हैं, तो इनमें से किस पाथ को फॉलो करके हम वर्कशीट की 3 कॉपी प्रिंट निकाल सकते हैं? आंसर होगा बी, सिलेक्ट फाइल। हमें फाइल मेन्यू को सिलेक्ट करना है, जब हम उस पर क्लिक करते हैं तो प्रिंट का विकल्प हमें नीचे दिखाई देता है, प्रिंट पे क्लिक करेंगे। फिर नंबर ऑफ कॉपीज़ में हम क्या करेंगे, जो टेक्स्ट बॉक्स आएगा उसमें हम 3 टाइप करेंगे, तो इसकी मदद से हम वर्कशीट की 3 कॉपी प्रिंट कर सकते हैं। अ कंप्यूटर असिस्टेड मेथड फॉर द रिकॉर्डिंग एंड एनालाइजिंग ऑफ एग्जिस्टिंग और हाइपोथेटिकल सिस्टम्स इज डैश। एग्जिस्टिंग और हाइपोथेटिकल सिस्टम की रिकॉर्डिंग एंड एनालाइजिंग के लिए एक कंप्यूटर असिस्टेड मेथड क्या है? तो यहाँ पे आपको दिया गया है 4 विकल्प। आंसर होगा बी, डेटा फ्लो कहलाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं डेटा फ्लो एक कंप्यूटर असिस्टेड मेथड है जिसका यूज़ रिकॉर्डिंग एंड एनालाइजिंग के लिए किया जाता है, मूवमेंट ऑफ डेटा थ्रू आ सिस्टम, वेदर इट्स एग्जिस्टिंग और हाइपोथेटिकल। इट इज़ कॉमनली रिप्रेजेंटेड यूजिंग, इसे रिप्रेजेंट किया जाता है यूज़ करके डेटा फ्लो डायग्राम्स, जिसे DFD कहते हैं, और प्रोसेसिंग मॉडलिंग टूल्स। विच इज़ नॉट अ हार्डवेयर ऑफ कंप्यूटर? इनमें से कौन सा कंप्यूटर का हार्डवेयर नहीं है? तो आंसर क्या होगा? डी, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़। ये क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? सॉफ्टवेयर होता है। हार्डवेयर में आएगा CPU, मॉनिटर एंड माउस। द करेक्ट फॉर्म ऑफ अ URL ऑन इंटरनेट इज। यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 URL के फॉर्म दिए गए हैं, इनमें से कौन सा करेक्ट फॉर्म है? तो हमारा राइट आंसर होगा फर्स्ट वाला। अ स्टैंडर्ड URL, जिसे कहते हैं यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ये इन स्ट्रक्चर का फॉलो करता है। तो सबसे पहले आता है स्कीम, फिर होस्ट, देन पोर्ट, पाथ एंड क्वेरी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इंटरनेट स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल? इनमें से कौन सा इंटरनेट स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है? आंसर इज सी, TCP/IP। विच ऑप्शन इज यूज टू सेव द डॉक्यूमेंट विथ अनदर नेम और टू अनदर लोकेशन? इनमें से किस विकल्प का यूज़ हम तब करेंगे जब हमें किसी डॉक्यूमेंट को एक दूसरे नेम और एक दूसरे लोकेशन में सेव करने की ज़रूरत होती है? तो आंसर होगा सी, सेव एज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो कॉल्ड द नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स? इनमें से किसे नेटवर्कों का नेटवर्क कहा जाता है? आंसर है सी, इंटरनेट। इंटरनेट को नेटवर्कों का नेटवर्क कहा जाता है। एंड वैन क्या होता है? तो ये इंटरनेट का टाइप है। अर्पानेट पहला नेटवर्क है इंटरनेट। एंड इंट्रानेट क्या है? तो इंट्रानेट
प्राइवेट नेटवर्क है एंड इंटरनेट इज पब्लिक नेटवर्क। वाईफाई स्टैंड्स फॉर, आंसर इज ए वायरलेस फिडेलिटी। इन विच लैंग्वेज वॉज द फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्राम्ड, पहला कंप्यूटर किस लैंग्वेज में प्रोग्राम किया गया था? आंसर इज ए असेंबली लैंग्वेज। व्हाट मेन्यू इज सिलेक्टेड टू प्रिंट, अगर हमें प्रिंट निकालना हो तो हम इनमें से किस मेन्यू को सिलेक्ट करते हैं? आंसर इज ए फाइल। एंड प्रिंट के लिए हम शॉर्टकट यूज करते हैं Ctrl+P। द कंप्यूटर सिस्टम विच डज नॉट रिक्वायर एनी स्टोरेज डिवाइस, यहाँ पे 4 कंप्यूटर सिस्टम दिए गए हैं। ए एनालॉग, बी इज डिजिटल, सी हाइब्रिड, डी थर्ड जनरेशन कंप्यूटर। बताना है कि इनमें से कौन सा कंप्यूटर सिस्टम है जिसे किसी स्टोरेज डिवाइस की नीड नहीं है। आंसर होगा हमारा सेकेंड, यानी कि एनालॉग कंप्यूटर सिस्टम में किसी स्टोरेज डिवाइस की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। डिजिटल कंप्यूटर सिस्टम में होती है एंड हाइब्रिड कंप्यूटर सिस्टम में भी होती है, क्योंकि हाइब्रिड कंप्यूटर सिस्टम जो है ये एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर सिस्टम का कॉम्बिनेशन होता है। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में भी हमें स्टोरेज डिवाइस की रिक्वायरमेंट थी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, यहाँ पे 4 विकल्प दिए गए हैं। बताना है कि कौन सा पहली जनरेशन के कंप्यूटर का एग्जाम्पल है। आंसर है ए यूनिवैक। इन MS Excel 2007 डेट फॉर्मेट कैन बी चेंज्ड फ्रॉम, एक्सेल 2007 में हम डेट फॉर्मेट को कहाँ से चेंज कर सकते हैं? व्यू टैब, होम टैब, इंसर्ट टैब या फिर रिव्यू टैब। आंसर इज बी होम टैब। जनरेशन इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी इज, कंप्यूटर टर्म में जनरेशन का मीनिंग क्या होता है? ए अ चेंज इन टेक्नोलॉजी अ कंप्यूटर इज और वॉज यूजिंग, बी है न्यूअर कंप्यूटर रिप्लेस्ड बाय ओल्डर कंप्यूटर्स, सी क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द कंपनी हु मैन्युफैक्चर्ड इट, एंड डी है ऑल ऑफ दीज। तो सबसे अप्रोप्रिएट आंसर ए होगा अ चेंज इन टेक्नोलॉजी अ कंप्यूटर इज और वॉज यूजिंग। व्हाट इज द नेम फॉर अ वेब पेज एड्रेस, वेब पेज एड्रेस का नेम क्या है? आंसर इज डी URL। URL की फुल फॉर्म क्या होती है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। द फर्स्ट वर्जन ऑफ ऑफिस डज नॉट कंटेन, ऑफिस के पहले वर्जन में इनमें से कौन सा विकल्प नहीं था? आंसर है डी वन नोट। वन नोट MS ऑफिस के पहले वर्जन में नहीं था। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एंड माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट थे। विच इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स वर यूज्ड इन सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स, दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में किस इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स का यूज़ किया गया? आंसर है ए ट्रांजिस्टर्स। टू टेक इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन सोर्स एंड ब्रिंग इट टू योर कंप्यूटर इज टू, एक सोर्स से इंफॉर्मेशन लेना और उसे अपने कंप्यूटर पर लाना क्या कहलाता है? डाउनलोड, अपलोड, ट्रांसफ़र और मूव। आंसर इज ए डाउनलोड। यहाँ पे हम सभी का मीनिंग समझते हैं। तो सबसे पहले है डाउनलोड। डाउनलोड का मीनिंग है टू रिसीव डेटा फ्रॉम अ रिमोट सिस्टम लाइक इंटरनेट और अ सर्वर टू योर लोकल कंप्यूटर और डिवाइस। अपलोड का मतलब होता है सेंडिंग डेटा फ्रॉम योर डिवाइस टू अनदर सिस्टम, ये ऑपोजिट होता है डाउनलोड का। फिर है ट्रांसफ़र, अ जनरल टर्म दैट कैन मीन अपलोड, डाउनलोड और मूव, नॉट स्पेसिफिक। ट्रांसफ़र में तीनों आ जाते हैं, डाउनलोड भी, अपलोड भी एंड मूव भी, स्पेसिफिक नहीं है। एंड लास्ट इज मूव, ये रेफर करता है टू चेंजिंग द फाइल लोकेशन विद इन योर डिवाइस और बिटवीन स्टोरेज डिवाइसेस। मूव सेम सिस्टम में होता है या फिर हम कह सकते हैं अलग अलग स्टोरेज डिवाइसेस में होता है। व्हाट इज यूज टू क्रिएट अ लिंक टू अ वेब पेज, अ पिक्चर, ईमेल एड्रेस और अ प्रोग्राम, किसी वेब पेज, इमेज, ईमेल एड्रेस या प्रोग्राम का लिंक बनाने के लिए किसका यूज़ करते हैं? आंसर होगा डी हाइपर लिंक। A large multi-layered printed circuit board inside a computer containing CPU, BIOS, RAM chips, CMOS setup and other components is called। कंप्यूटर के अंदर एक लार्ज मल्टी लेयर्ड प्रिंटेड सर्किट बोर्ड जिसमें CPU होता है, BIOS जिसे कहते हैं बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, रोम चिप एंड CMOS होते हैं, उसे क्या कहा जाता है? तो ये सभी आते हैं मदरबोर्ड में।
Which of the following option is used to move data from one place to another in document? MS ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के डॉक्यूमेंट में अगर आप काम कर रहे हैं तो किसी भी डेटा को एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करने के लिए हम इनमें से किस विकल्प का यूज़ करते हैं? तो आंसर क्या होगा? बी, कट एंड पेस्ट। कट के लिए हम शॉर्टकट यूज़ करते हैं Ctrl+X एंड पेस्ट के लिए यूज़ करते हैं Ctrl+V एंड कॉपी के लिए यूज़ होती है Ctrl+C। The telephone companies provide the internet services through which of the following? टेलीफोन कंपनीज किसके माध्यम से इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं? आंसर है ए, लीज्ड लाइन। लीज्ड लाइन क्या होता है? ये एक मेथड है जिसका यूज़ किया जाता है टेलीफोन कंपनीज के द्वारा टू प्रोवाइड इंटरनेट सर्विसेज एंड इट इज़ मेनली यूज्ड बाय बिजनेसेस टू कनेक्ट टू जोग्राफिकली डिस्टेंट ऑफिसेस। Which of the following uniquely maps website name to IP address from the below mentioned? IP एड्रेस से वेबसाइट के नेम को यूनिकली मैप कौन करता है? आंसर है बी, DNS, जिसे कहते हैं डोमेन नेम सिस्टम। थिसोरस टूल इन MS वर्ड इज यूज्ड फॉर? MS वर्ड में थिसोरस टूल का यूज़ हम किस लिए करते हैं? आंसर होगा बी, सिनोनिमस एंड एंटीनिमस वर्ड्स के लिए, जिसे हिंदी में कहते हैं विलोम शब्द या पर्यायवाची शब्द। अ चैट इज, चैट क्या है? ए, इंटरनेट स्टैंडर्ड दैट अलाउस यूजर टू अपलोड एंड डाउनलोड फाइल्स। बी है अ टाइप्ड कन्वर्सेशन दैट मेक्स प्लेस ऑन अ कंप्यूटर और मोबाइल फोन्स। सी है ऑनलाइन एरिया इन विच यूजर्स कंडक्ट रिटन डिस्कशन अबाउट अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। एंड डी इज द ट्रांसमिशन ऑफ फाइल्स वाया अ कंप्यूटर नेटवर्क। एप्रोप्रिएट आंसर क्या होगा? बी, अ चैट इज अ टाइप्ड कन्वर्सेशन। एक टाइप किया गया कन्वर्सेशन है जो होता है मोबाइल फोन या कंप्यूटर के द्वारा। विच इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स वर यूज्ड इन 5th जनरेशन कंप्यूटर्स? 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर में किस इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स का यूज़ किया गया था? आंसर होगा डी, ULSI, जिसे कहते हैं अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। What do we call a network element that may be separated by some distance? It usually involves 2 or more networks and dedicated high speed telephone lines. हम उस नेटवर्क को क्या कहते हैं जिसके एलिमेंट कुछ डिस्टेंस से अलग हो जाते हैं? इसमें आमतौर पर 2 या 2 से अधिक स्मॉल नेटवर्क या डेडिकेटेड हाई स्पीड टेलीफोन लाइंस जो है शामिल है होती हैं। तो आंसर होगा ए, WAN। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ यूजिंग अ फायरवॉल ऑन अ कंप्यूटर? कंप्यूटर में फायरवॉल का यूज करने का प्राइमरी पर्पस क्या है? आंसर इज बी, टू ब्लॉक अनऑथोराइज्ड एक्सेस एंड प्रोटेक्ट द कंप्यूटर। ये अनऑथोराइज्ड होने वाले एक्सेस को ब्लॉक करता है और हमारे कंप्यूटर सिस्टम को प्रोटेक्ट करता है। Which one of the following protocol is used for secure communication over a computer network? कंप्यूटर नेटवर्क पर सिक्योर कम्युनिकेशन के लिए इनमें से किस प्रोटोकॉल का यूज़ किया जाता है? आंसर है ए, HTTPS। तो कंप्यूटर नेटवर्क पर सिक्योर कम्युनिकेशन के लिए हम HTTPS प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं। सभी का फुल फॉर्म एंड यूज़ क्या है समझ लेते हैं। HTTPS जिसे कहते हैं हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर। ये एक सिक्योर वर्जन है HTTP का जिसका यूज़ किया जाता है फॉर इनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन ओवर द इंटरनेट। HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल फुल फॉर्म है जो कि एक प्रोटोकॉल है यूज़ किया जाता है फॉर ट्रांसफरिंग वेब पेजेस ऑन द इंटरनेट। FTP है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये एक प्रोटोकॉल है जिसे यूज़ हम करते हैं टू ट्रांसफ़र फाइल बिटवीन कंप्यूटर्स ओवर अ नेटवर्क। एंड लास्ट इज DHCP डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। ये एक नेटवर्क प्रोटोकॉल है जो नेटवर्क पर डिवाइसेस को ऑटोमेटिक रूप से IP एड्रेस असाइन करता है। व्हाट इज़ द मेजर पर्पस ऑफ क्रिएटिंग अ बैकअप? बैकअप लेने का या कह सकते हैं बैकअप क्रिएट करने का मेजर पर्पस क्या होता है? आंसर है बी,
प्रोटेक्टिंग डेटा बाय कॉपिंग इट फ्रॉम द ओरिजिनल सोर्स टू अ डिफरेंट डेस्टिनेशन। ओरिजिनल सोर्स से किसी डिफरेंट डेस्टिनेशन पर डेटा की कॉपी बनाकर उसे प्रोटेक्ट करना, सिक्योर करना बैकअप का प्राइमरी पर्पस होता है। विच ऑपरेटिंग सिस्टम इज नोन फॉर इट्स ओपन सोर्स नेचर एंड कम्युनिटी ड्रिवेन डेवलपमेंट फॉर डेस्कटॉप्स एंड लैपटॉप्स। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम डेस्कटॉप और लैपटॉप के लिए अपने ओपन सोर्स नेचर और कम्युनिटी ड्रिवेन डेवलपमेंट के लिए जाना जाता है? आंसर है डी, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। तो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम एक ओपन सोर्स नेचर का ऑपरेटिंग सिस्टम है। व्हाट इज एन ऑन स्क्रीन डिस्प्ले लिस्टिंग ऑफ अवेलेबल ऑप्शंस और फंक्शंस ऑन अ कंप्यूटर? कंप्यूटर पर अवेलेबल ऑप्शंस या फंक्शंस की ऑन स्क्रीन डिस्प्ले लिस्ट क्या है? आंसर है सी, मेन्यू। द इंटरनेट अलाउज, इंटरनेट किसे अलाउ करता है? सेंड इलेक्ट्रॉनिक मेल, बी है व्यू वेब पेजेस, सी है कनेक्ट टू सर्वर्स ऑल अराउंड द वर्ल्ड एंड डी है ऑल ऑफ द एबव। तो आंसर क्या होगा? डी, इंटरनेट हमें इन सभी काम के लिए अलाउ करता है। इंटरनेट का यूज़ करके हम ईमेल भेज सकते हैं, वेब पेजेस देख सकते हैं, किसी से भी हम कनेक्ट कर सकते हैं अराउंड द वर्ल्ड। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेसेस आर अवेलेबल नाउ? इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेसेस के कितने टाइप अवेलेबल हैं? तो आंसर 2 है, यहाँ पे ऑलरेडी विजिबल है। कौन कौन से? IPv4 एंड सेकेंड इज IPv6। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4। व्हाट इज द मैक्सिमम डेटा कैपेसिटी ऑफ STP? STP को कहते हैं सील्डेड ट्विस्टेड पेयर। इसका मैक्सिमम कैपेसिटी कितना होता है? डेटा कैपेसिटी, तो आंसर होगा 100 Mbps। इन कंपेरिजन टू द मेन मेमोरी द डिस्क मेमोरी इज। अगर हम मेन मेमोरी को डिस्क मेमोरी से कंपेयर करते हैं तो रिजल्ट क्या आता है? आंसर होगा स्लोअर एंड लेस एक्सपेंसिव। डिस्क मेमोरी जो है ये मेन मेमोरी से स्लो होती है स्पीड में एंड इसके परचेसिंग कॉस्ट की बात करें तो लेस एक्सपेंसिव होती है। एंड लास्ट क्वेश्चन इज द मेन फंक्शन ऑफ डेटाबेस इज टू। डेटाबेस का मेन फंक्शन क्या होता है? नंबर 1 दिया गया है चेक ऑल द इनपुट डेटा, बी है चेक ऑल स्पेलिंग्स, सी है कलेक्ट एंड ऑर्गेनाइज इनपुट डेटा एंड डी है नन ऑफ द एबव। तो आंसर क्या बनेगा? सी, डेटाबेस का फंक्शन होता है कलेक्ट एंड ऑर्गेनाइज इनपुट डेटा। एक क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है। एनियक एंड यूनिवैक आर एग्जांपल्स ऑफ डैश जनरेशन कंप्यूटर्स। यहाँ पे 2 कंप्यूटर के नेम दिए गए हैं, ये दोनों किस जनरेशन में आते हैं? कमेंट में लिख के बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा।